जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल और टिपटॉप यूट्यूब चैनल और दोस्तों एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। यानी कि दोस्तों आपके अध्ययन के लिए तीन तीन यूट्यूब चैनल आपके लिए प्रेषित किए जा रहे हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यथावत समय पर पढ़ना है ना। जैसे एग्जाम पार यूट्यूब चैनल पर 10 बजे लाइव क्लास चलती है, 9 बजे दोस्तों आपकी चलती है सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे वीडियो निरंतर आप तक प्रेषित जा रहे हैं, आप पढ़ते रहिए। और जो भी साथी हमारे टीजीटी, पीजीटी या फिर जूनियर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है और पढ़ना है व्यवस्थित क्रमबद्ध, टेस्ट लगाकर बहुत सारी चीजें करनी है, तो दोस्तों आज ही आप सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर में सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना। और दोस्तों ऐप में मात्र 1200 रुपए में आप एडमिशन ले सकते हो और 1 साल तक दोस्तों आप 1200 में पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ट्रिकी वीडियो भी आपको दिए जाएंगे, यहाँ पर विस्तृत अध्ययन भी आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर आपको टेस्ट भी करवाए जाएंगे। साथ ही दोस्तों हिंदी व्याकरण भी इसमें रहेगा शामिल, है ना, और लाइव क्लासें भी इसमें रहेंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अब दोस्तों हम बिल्कुल क्रमबद्ध एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। आज हम दोस्तों फर्स्ट वीडियो लेकर के आए हिंदी वर्णमाला का। ठीक है, अब आपको बताना है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। अब दोस्तों बताइए, 4 विकल्प हैं, कंठ तालु आपको चयन करना है, हा, छा, ओ या फिर आई। तो कंठ तालु, कंठ और तालु से उच्चारण किसका होता है? 4 सेकंड आपको दिए जाएंगे, 4 सेकंड में आपको उत्तर चयन करना है और आपने बिल्कुल सही उत्तर लगाया है, आई। ये इसका उच्चारण स्थान जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? कंठ तालु। ठीक है, कंठ तालु यानी कि डी आपका बिल्कुल सही है। कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने जो वर्ण हैं, बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वो ए और आई, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं संयुक्त वर्ण का चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको बताना है संयुक्त वर्ण को चयन करिए। 4 विकल्प हैं, 4 में से संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण दोस्तों आपने पढ़े हैं। ठीक है, विभिन्न वर्णों के योग से जो वर्ण बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण होते हैं। आपने देखे होंगे छत्रज्ञ श्रेय, है ना। तो यहां पर आपको संयुक्त वर्ण में जो एक वर्ण दिख रहा होगा वो क्या है? छा, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी राइट, सी वाला आपका बिल्कुल सही है। छा जो है ये क्या है? संयुक्त वर्ण है ना। और दोस्तों जो आपको दिख रहा होगा यहां पर इस प्रकार से छा का निर्माण होता है कि ये जो आधा का है हलंत वाला और सा, ये मिलकर के क्या बनते हैं? सा। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है दोस्तों, और आपको जो विकल्प है उसमें का भी दिया जाता है प्लस सा भी दिया जाता है, और का ए हलंत वाला भी दिया जाता है और सा दिया जाता है। तो कई लोग कंफ्यूज होकर ए वाला लगाते हैं, लेकिन अपन को कौन सा लगाना? ए हलंत वाला का और सा, ये मिलकर के काय का निर्माण करते हैं? संयुक्त वर्ण छा का। ठीक है, यहां कंफ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, बढ़िया प्रश्न है, आपको चयन करना है कि हिंदी भाषा में वो ध्वनियां क्या कहलाती हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली और लिखी जाती हैं। तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर के लिए 3 सेकंड दिए जाएंगे और 3 सेकंड में आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है। आपने स्वर के बारे में पढ़ा है दोस्तों, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, है ना, किसी वर्णों की यहां पर ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती, लेकिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। तो यहां पर पूछा भी वही गया है कि हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या फिर लिखी जाती हैं। तो आपका उत्तर हो जाता है व्यंजन, है ना, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अगला क्वेश्चन है, वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा के बारे में जब अपन पढ़ते हैं दोस्तों, तो वा जो आता है ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, या, रा, ला और वा, ये जो होते हैं दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अब वा का उच्चारण स्थान आपको चयन करना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। ठीक है, तो दंत है, ओष्ठ, दंतोष्ठ या फिर कंठोष्ठ। तो 4 विकल्प हैं, 4 में से जो आपने सही उत्तर का चयन किया है वो उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने भी बिल्कुल सही बताया है। तो साथियों, जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, दांत से जीभ और ओंठों के कुछ योग से बोला जाने वाला जो वर्ण है वो दंतोष्ठ कहलाता है, और यहां पर जो वा है, वा जो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, ये दोस्तों क्या है?
ये आपका दंतोष्ठ कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, है ना। तो ये जो आता है दोस्तों, ये आता है का के बाद दोस्तों ये क्रम आता है और उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सभी लोग उत्तर कमेंट में लिखते जाएं। और दोस्तों डॉक्टर हरदेव बाहरी के राजपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम का शब्द तत्पश्चात का आधा का इसके बाद छा वर्ण आता है, ये आपको याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा घोष वर्ण है? घोष और अघोष, है ना, ये आपने पढ़े हैं दोस्तों, है ना। घोष और अघोष, और घोष वर्ण को क्या कहा जाता है? सघोष भी कहा जाता है इन्हें, है ना। नहीं तो कभी कंफ्यूज हो जाओ कि सघोष पूछा था या अघोष पूछा था या फिर घोष पूछा था। तो यहां पर आपको चयन करना है कि घोष वर्ण कौन सा है, बताइए। वर्ग के प्रथम और द्वितीय जो वर्ग होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? अघोष, है ना। और 3, 4, 5 जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सघोष, या फिर इन्हें घोष भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप पूछा भी बही गया है कि कौन सा घोष वर्ण है, और उत्तर भी आपको सही टिक किया है और आपने सही बताया है कि जो सी नंबर है, मां जो है, जो पंचम वर्ण के अंतर्गत आता है मां, ये क्या है? ये घोष वर्ण है, यानी कि ये क्या है? सघोष। सघोष मतलब वर्ग के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ण, ये कहलाते, सॉरी, घोष मतलब 3, 4 और 5। ठीक है, प्रथम और द्वितीय क्या कहलाते? अघोष कहलाते। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वो घोष वर्ण कहलाते हैं, और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन इसके अंतर्गत आता है। काय के अंतर्गत? सघोष के अंतर्गत या फिर घोष के अंतर्गत। ठीक है, कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? बताइए, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन आपने पढ़े होंगे दोस्तों, छा पढ़ा है आपने। ठीक है, त्रा भी आपने देखा है, ज्ञा भी आपने पढ़ा है और स्त्रा भी आपने देखा है। ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो यहां पर आपने दिख रहा होगा कि छा तो दिया है, ज्ञा भी दिया है, त्रा, ये फा नहीं है, तो उत्तर क्या चला जाता है? आपका डी नंबर सही हो जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इनका जो निर्माण होता है, कैसे ये बनते हैं संयुक्त व्यंजन, किन वर्णों के योग से बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, ये। ठीक है, इन वर्णों को आपको याद रख लेना है, ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते। ठीक है, अब निम्न में से टा वर्ग का सदस्य कौन नहीं है? टा वर्ग अपन पढ़ते ना दोस्तों, कचट तप, का चा टा ता, है ना, पा। तो जो टा वर्ग होता है, टा ठा डा ढा, है ना, ये बताना इसमें से कौन सा इस वर्ग का सदस्य वर्ण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? प्रश्न क्रमांक 8 में ठा नहीं है, ढा नहीं है, ड़ा नहीं है या फिर धा नहीं है, बताइए। तो आपने देखा टा वर्ग के अंतर्गत ठा भी आता है, ढा भी आता है, ओढ़ा भी आता है, ये नहीं आता क्या? धा, है ना, ये तो काय के अंतर्गत आता है? ता वर्ग के अंतर्गत, ता था दा धा, है ना। तो उत्तर कहां चला जाता है आपका? डी की तरफ। ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। टा वर्ग के अंतर्गत ये टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, है ना, और ये जो धा है ये ता वर्ग का सदस्य होता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, अब आपको बताना है विसर्ग है, तो विसर्ग कौन सा है? बताइए, संयुक्त व्यंजन है, महाप्राण, अल्प प्राण या फिर अयोग बाह, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 9 और विसर्ग आपको चयन करना है। तो आप पढ़ते हैं दोस्तों, क्या पढ़ते हैं, है ना, अम और आहा, इन्हें क्या कहा जाता है? अयोग बाह कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो है अयोग बाह है, ये क्या है? विसर्ग है, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये विसर्ग मतलब ए और अनुस्वर ए होता है। ठीक है, और ये दोनों क्या कहलाते हैं? अयोग बाह कहलाते हैं। ठीक है, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही इनकी व्यंजनों में गणना की जाती है। जैसे अपन पढ़ते ना कि स्वर कितने होते? 11, है ना, 2 और मिला लेते अयोग बाह करके कितने हो जाते? 13, इस प्रकार से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विराम का अर्थ है, तो विराम का अर्थ क्या है? बताइए, राम के वियोग में, विश्राम या आराम, बिछुड़ना या फिर व्यंजन, यानी कि प्रश्न क्रमांक 10। और दोस्तों इसी प्रकार से अपने टॉपिक वाइज चलेंगे, अब वर्णमाला, है ना, उसी अनुसार अपन प्रश्नों को कवर करते चलेंगे। टॉपिक वाइज निरंतर जरूर देखें आप। ठीक है, देखते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। विराम का अर्थ आपको बताना है और उत्तर चला जाता है, अपन बोलते ना कि विराम कर लो, है ना, विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम,
है ना। अल्प विराम मतलब थोड़ा रुकना, पूर्ण विराम मतलब पूर्ण रुकना, तो ये क्या कहलाता है, विश्राम या आराम, है ना। बी नंबर, ठीक है। विराम का शाब्दिक अर्थ विश्राम या फिर आराम करना होता है ना, और इसे क्या कहते हैं, ठहराव भी कहते हैं, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन बताना है दोस्तों, कौन सा पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन, ये 4 विकल्प आपको दिए हैं, 4 में से पार्श्विक व्यंजन, एक कई बार पूछा गया, पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है ना। तो यहां पर आपने पार्श्विक व्यंजन आपको पता है, और आपने जो टिक किया है वो किया है क्या, सी नंबर को, ठीक है। सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर दोस्तों, है ना। ये चीज पूछी जाती है, आपसे पूछा जाएगा कि अर्धस्वर कौन से हैं, तो या और वा ये क्या हैं, अर्धस्वर हैं। और या, रा, ला और वा, तो या और वा दोस्तों ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत भी आते हैं, ठीक है। तो या और वा अर्धस्वर कहलाते। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा अर्धस्वर है, तो आप क्या बताओगे, या और वा, इसको याद रख लेना। फिर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि ला, ये पार्श्विक व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से निकल जाए, है ना, इसको याद रख लेना, ये ला है। और झा, ये तालब सघोष महाप्राण है, इसको याद रख लेना। सा, तालब अघोष महाप्राण है, ठीक है, इसको भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर आपको अगला जो क्वेश्चन बताना है, ज्ञा किन वर्णों के संयोग से बना है, ज्ञा बताना है। ज्ञा, ज्ञा ज्ञानी का संयुक्त वर्ण है, ये आपको चयन करना है। क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया, और प्रश्न क्रमांक आपका 12 है, और 12 में आपको चयन करना है कि ज्ञा किन वर्णों के संयोग से बना है, तो उत्तर चला जाता है दोस्तों आपका क्या, बी की तरफ, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। ज्यादा जा और या बन के बनते हैं ज्ञा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी लोग पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। इसी प्रकार से वर्णमाला के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न और टॉपिक वाइज ये प्रश्न आएंगे, ठीक है। आपको शेयर भी करना है वीडियो को। जय हिंद।